बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज हम आपके लिए बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी से फिंगर फ्राइज़ की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसको आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स और इवनिंग टाइम के लिए भी बआसानी बना सकते हैं। तो ये इतने मज़ेदार कैसे बनते हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, तो चलिए आइए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इन मज़ेदार से फ्राइज़ को बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं और मैंने इनको वॉश करके अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। तो अब मैं इन सबको छील लूँगी। यहाँ पर मैंने सारे आलू अच्छी तरह से छील लिए हैं। तो अब हम इनको फिंगर शेप में काट लेंगे। तो इन आलू को डायरेक्ट फिंगर शेप में नहीं काटना है, पहले इनके बड़े बड़े से स्लाइसिस करने हैं, फिर इन स्लाइसिस को लॉन्ग शेप में यानी फिंगर शेप में काट लेना है। तो यहाँ पर हमने सारे आलू को फिंगर शेप में काट लिया है और ये देखिए बिल्कुल इसी साइज़ के काटने हैं और इसी शेप में काटने हैं। तो इससे ज़्यादा बड़े हुए और इससे ज़्यादा मोटे हुए तो ये सही तरह से क्रिस्पी नहीं बनेंगे, तो इसी साइज़ में आपको काटने हैं। अब इन सारे फ्राइज़ को हम एक बॉल में रख देते हैं। तो इस बॉल में फ्राइज़ डालने के बाद अब हम एक और बॉल लेंगे और इसमें थोड़े से फ्राइज़ डाल देंगे और फिर इस बॉल में हम मसाले डालना शुरू करेंगे। इसमें हम सबसे पहले 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी का डाल देंगे और फिर इसके बाद 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के इसमें हम डाल देंगे और फिर इन सबको स्पून की मदद से खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सारे फ्राइज़ में हमने इसलिए मसाला मिक्स नहीं किया है क्योंकि ये पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं। अब हम इनको थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे और अब इसको हाथ की मदद से खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये मिक्स हो गया है, तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी कढ़ाई में ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम थोड़े थोड़े करके फ्राइज़ इसमें डालेंगे और उनको गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। एक साथ सारे फ्राइज़ नहीं डालने हैं, वरना ये चिपक जाएंगे और सही तौर से फ्राई नहीं हो पाएंगे। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद अब ये गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं और अपने सारे फ्राइज़ इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बात बताना ज़रूरी है कि जब आप इनको फ्राई कर रहे होंगे तो चूल्हे के फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा, क्योंकि मीडियम पे ये ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अगर फ्लेम हाई होगा तो हाई पर ये जलना शुरू हो जाएंगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब हमारे सारे फ्राइज़ अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं, तो इनको भी हम डिश आउट कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, देखा आपने हमारे फिंगर फ्राइज़ कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बने हैं। अब मैं इनको और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इनके ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दूंगी। आप भी इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।